हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट एक्साइटेड मेटावर्स टोकन के बारे में जिसका नाम है फोटा। और फोटा का नाम सुनते शायद आप थोड़ा सा एक्साइट भी हो गए होंगे। तो चलिए वीडियोस के साथ आप बने रहिए, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा ये डिस्क्लेमर है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी टोकन और एनी कॉइन देन प्लीज डू योर ओन रिसर्च। तो फ्रेंड्स, फोटा.io उनका वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आने के बाद हम उसकी टेक्नोलॉजी के साथ में उसकी टोटल डिटेल्स, उसकी फ्यूचर फोरकास्टिंग, उसकी विजन, उसकी वाइट पेपर, उसके टोकन के साथ हम उसके बारे में जान पाएंगे। तब जाकर हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं कि इस टोकन में हम इन्वेस्टमेंट करें या फिर ना करें। तो प्लीज मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। यहाँ पे उनका जो सबसे मेन पहला टैगलाइन दिख रहा है, वेडा वर्जन कमिंग सून। यानी उनका जो फोटा, जो फाइट ऑफ द एजेस, जो उनका गेम का नाम है, उस गेमिंग का एक बेटा वर्जन आने वाला है बहुत ही जल्दी। लेकिन उनका कंप्लीट गेम, जो रियल एक्चुअल जो गेम है, जो चलने लायक गेम है, वो अभी तक मार्केट में आया नहीं। पहले उनका बेटा वर्जन आएगा, उसमें हमको समझेगा कि एक्चुअल उनका गेमिंग का स्टाइल क्या है, गेमिंग का अट्रैक्टिवनेस है या नहीं। ठीक है, तो उसके बाद ही समझेगा उसका एक्चुअल गेम कैसा हो सकता है। तो यहाँ पे अभी तक उनका गेम मार्केट में आया नहीं है। यहाँ पे देखिए और एक चीज, यहाँ पे बटन दिख रहे हैं iOS, एंड्रॉयड, WebGL एंड विंडोज और मैक। इसके वजह से हमको ये समझ में आ रहा है कि उनका जो गेम रहेगा वो गेम ये सारे प्लेटफॉर्म पे चल सकता है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही प्लेटफॉर्म पे चलेगा, ऐसा नहीं कि कोई बस आपका जो गेमिंग रहेगा बस विंडोज के जो एप्लीकेशन पे चल पाएगा या फिर कुछ एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे चलेगा। नहीं, उनका गेम iOS पे, एंड्रॉयड पे, मैक पे, ठीक है ना, तरह तरह का एप्लीकेशन जो भी हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, हर जगह पे जो यूनिवर्सल जो यूज होता है, उस प्लेटफॉर्म पे उनका गेम आ सकता है। तो इसीलिए इनका जो गेमिंग जो है ना, एक तरह का क्रॉस प्लेटफॉर्म बेस्ड उनका गेम रहेगा। ये इसीलिए ये बहुत ही जल्दी अडेप्ट हो सकता है, बहुत ही जल्दी उसकी एक्सेप्टेंस मिल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि देखिए कुछ जगह पे हो सकता है कि बहुत सारे लोग iOS यूज करते होंगे, तो उस जगह पे अगर कुछ गेमिंग को वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं iOS पे, तो एंड्रॉयड वाले के लिए अगर नहीं करेंगे तो एंड्रॉयड वाले उसको यूज नहीं करेंगे। तो ऑटोमेटिकली कुछ पोर्शन ऑफ जो पीपल रहेंगे उस गेम के साथ में जुड़ेंगे नहीं, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो डिमांड रहेगा थोड़ा सा कम होता रहेगा। ऐसा नहीं बना उन्होंने, इसलिए उनका सबसे बहुत पॉजिटिव पॉइंट ऐसा है कि उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पे उस गेम को चलने लायक बनाया है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है इस गेमिंग इंडस्ट्री के लिए। देखिए यहाँ पे हम नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखता हूँ कोई मेटावर्स करके उनका के सबसे बहुत ही टैगलाइन मेंशन हुआ है। तो उससे पहले मैं चलता हूँ, थोड़ा सा आपको समझा तो एक्चुअली फोटा है क्या। यहाँ पे मेंशन कर के रखे हैं कि फोटा इज ए AAA मोबा गेमिंग प्रोजेक्ट दैट प्रायोरिटाइज प्लेयर्स एक्सपीरियंसेस इन द मेटावर्स। इसका मतलब ऐसा है, उनका जो गेम है ना, एक AAA कैटेगरी का गेम है। जैसे कि एक पॉपुलर गेम, AAA कैटेगरी मतलब एक हाई रैंकिंग गेम है। उस रैंकिंग गेम के लिए सही में बहुत टाइम लगता है एक गेमिंग को बनाने के लिए। तो हो सकता है कि उसके लिए टाइम ले रहे हैं और ये खुद को बोल रहे हैं कि हमारा जो गेम रहेगा वो AAA कैटेगरी का गेम रहेगा। यानी ब्लॉकबस्टर गेम भी उसको बोल सकते हो, ऐसी गेम हो सकता है आगे जाके। और वो मोबा गेमिंग है। मोबा गेमिंग का मतलब ऐसा है, एक तरह का मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल एरिना। ठीक है, यानी वहां पे ऐसा नहीं हो सकता कि आप अकेला कोई हीरो होगा और वो बस खेल ही रहा है, ऐसा नहीं। वहां पे एक ऐसा गेमिंग बना के रखे हैं। मोबा गेमिंग का मतलब होता है एक तरह का बैटल फील्ड है, एक बैटल एरिना है। वहां पे दो गुट है, यानी दो टाइप के ग्रुप्स होंगे और उस दो ग्रुप के अंदर लड़ाई चालू हो जाएगा। तो उसी टाइप की गेम को बोलते हैं मोबा। ठीक है ना, मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल गेमिंग, जो कि एक तरह का जॉनरा है और वो रियल टाइम वीडियो गेम हो रहता है। ठीक है ना, उसी टाइम पे उसी वक्त पे हर कोई अपना अपना, जैसे कि मेरा एक ग्रुप बना लिया और मेरे ग्रुप के अंदर बहुत सारे मेंबर्स है, दूसरा ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स, तो ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे रियल टाइम पे ऑनलाइन गेमिंग होता है। ठीक है ना, तो मोबा गेमिंग का इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा है और ये जो मोबा गेमिंग का जो जॉनरा है, ये बहुत ही जल्दी यंग बंदे जो गेमिंग खेलते हैं ना, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं, क्योंकि वो एक तरह का फाइटिंग गेम, बैटल गेम रहता है और एक ग्रुप में खेलते हैं। ठीक है ना,
जिसमें सोशलाइज रहता है, उसमें अकेला नहीं खेलता कोई भी, ठीक है। तो इसलिए बहुत बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे देखेंगे उनका सबसे बहुत बढ़िया चीज़ देखिए यहाँ पे, फोटा इनकॉर्पोरेट्स माइक्रोसॉफ्ट मेस, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेशन प्लेटफॉर्म पायनियरिंग इन क्रिएटिंग द मोस्ट इमर्सिव मेटावर्स एक्सपीरियंस। यहाँ पे अगर हम चलते ना, एक मिनट सॉरी ब्लॉकिंग, यहाँ पे बाद में आऊँगा। यहाँ पे मेटावर्स का जो उन्होंने मेंशन किया है, वेलकम टू द मेटावर्स इन न्यू एरा वेयर द रियल मीट्स द वर्चुअल, not only the delivering the best 3D game experience, Forta also empowers its players to role play and make their characters exclusively theirs in this fantasy world. Integrated with the MOBA RPG genre, players can real-time interact with the teammates in the Forta metaverse. देखिए यहाँ पे powered by mixed reality from Microsoft. यहाँ पे उनका एक 3D गेम बनाने जा रहे हैं, जो कि गेम जो रहेगा ना, एक 3D टाइप मॉडल गेम रहेगा। और वो गेम जो है तो होता है ना, ये गेम पे मोबा आरपीजी जॉनरा रहेगा। आरपीजी मतलब होता है रोल प्ले गेम जॉनरा, यानी एक तरह का एक स्टोरी लाइन क्रिएट होगा जिसमें आप खुद को एक कैरेक्टराइज कर पाओगे वहां पे, ठीक है ना। ऐसा नहीं रहेगा कि बस आप गेम खेल रहे हो, गेम खत्म हो गया, नहीं, आप एक तरह का इमोशनली अटैच भी कर पाओगे अंदर जाके उस गेम में, क्योंकि वहां पे एक स्टोरी प्ले होगा। आप खुद को एक अलग कैरेक्टर बना सकते हो, जैसे कि आप होंगे कोई एक कैरेक्टर को आप खुद ही रिप्रेजेंटेशन करके उसके अंदर पूरा लाइफ को आप खुद जियोगे, उसी टाइप का गेम बना। जैसे कि वो बताइए, इस टाइप की गेम मार्केट में अभी के डेट पे शायद बहुत कम है, कि शायद है ही नहीं। तो ये गेम जाके लेके आने वाला, तो ये AAA कैटेगरी का गेम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अभी तक मार्केट में ऐसा कुछ गेम है ही नहीं जिसमें कि आप खुद को रोल प्ले करके खेल सकते। मार्केट में है, लेकिन ये रोल प्ले करके गेम खेल के 3D जॉनरा के साथ में, और वो मेटावर्स का गेम रहेगा, ऐसा नहीं कि नॉर्मल गेम। देखिए मेटावर्स का मतलब मत सोचिए कि मेटावर्स मतलब ही है गेमिंग, नहीं। मेटावर्स का मतलब है एक तरह का रियलिटी, जैसे आपको मैंने कल भी बताया था, जो वीडियो बनाया था ब्लॉकटोपिया में, उसमें बताया था कि एक तरफ होता है VR और एक होता है AR, ऑगमेंटेड रियलिटी, और एक होता है वर्चुअल रियलिटी। तो ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में आपको मैंने कल बताया भी था, और जो वर्चुअल रियलिटी होता है वो भी जैसे कि हर चीज को आप रियलिटी में आप समझ पाओगे उस चीज, जैसे कि यहाँ पे देखो उन्होंने क्या मेंशन किया है, द न्यू एरा वेयर द रियल मीट्स द वर्चुअल, यानी हम है रियलिटी, हम खुद रियल है, और हम जब गेम खेलेंगे तो वो गेम के अंदर हम वर्चुअल चीज को देख पाएंगे, जिसमें कि हम वर्चुअल जो चीज को हम खुद के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, यानी उसी टाइप की एक चीज बना के रखेंगे। और यहाँ पे देखोगे उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे देखिए पावर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, जो यहाँ पे देखिए मेंशन किया है, एक मिनट, एक जो है ना माइक्रोसॉफ्ट मेस, यानी फोटा जो गेम रहेगा ना, उनके साथ में वो क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट मेस के इंटीग्रेशन करके गेम खेलेंगे, जहाँ पे कि आपको हॉलोलेंस का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आगे में इसी में है वो जो माइक्रोसॉफ्ट का जो हॉलोलेंस है, जो कि एक तरह का ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम करता है, और उसके साथ में एक तरह का माइक्रोसॉफ्ट का एक मेस करके एक एप्लीकेशन है, जो कि अभी के डेट पे शायद माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जो रहता है एप्लीकेशन, उसमें इस चीज को इम्प्लीमेंटेशन एंड इंस्टॉल करने के बाद में, जो एक तरह का अभी पायलट प्रोग्राम पे चल रहा है, अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं माइक्रोसॉफ्ट मेस का जो एप्लीकेशन है, लेकिन हाँ फिर भी आप चाहो तो माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ में माइक्रोसॉफ्ट मेस का इंटीग्रेशन करके आप जो हॉलोलेंस को यूज करके आप पूरा का पूरा रियल मीट कर सकते हो अपने कोई दोस्तों के साथ में भी, जो अभी पूरा का पूरा रिव्यू चल रहा है उसका, ठीक है, वो बाद में आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। तो उसी टाइप को, उसी जो माइक्रोसॉफ्ट का जो मेस एप्लीकेशन को यूज करके आप ये मेटावर्स गेम को खेल सकते हो। देखो नहीं माइक्रोसॉफ्ट मेस यहाँ पर मेंशन किया, विथ माइक्रोसॉफ्ट मेस यू आर एम्पावर्ड टू कनेक्ट टू द फोटा मेटावर्स एनी टाइम एनीवेयर विथ एनी डिवाइस यू आर यूजिंग, ठीक है ना। जो भी आप डिवाइस यूज करने, जैसे कि आपको मोबाइल यूज कर रहे होंगे या फिर कोई कंप्यूटर यूज करते होंगे, कोई भी एप्लीकेशन उस डिवाइस के साथ में उसी माइक्रोसॉफ्ट मेस एप्लीकेशन को यूज करने के बाद हॉलोलेंस का यूज करके आप अपना गेम मेटावर्स में खेल सकते हो। पूरा का पूरा आपको फील आएगा कि 3D मॉडल पे आप रियल में उस जगह को जी रहे होंगे। तो ऐसी गेम बहुत ही उम्दा साबित हो सकता है, बहुत ही अट्रैक्टिव हो सकता है, बहुत ही इसका एक माइलस्टोन बन सकता है पूरा का पूरा इंडस्ट्री में। और देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे ना, यहाँ पे वंस यू गेट इन यू कैन रियल टाइम इंटरैक्ट विथ योर टीम एंड अदर प्लेयर्स। तो फोटा हीरोज आर फ्रॉम 3 डिफरेंट वर्ल्ड्स। देखिए यहाँ पे 3 तरह का उन्होंने, देखिए यहाँ पे जो भी उन्होंने मेंशन किया ना, पूरा उनका प्लान है,
पूरा गेम का यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो कार्बन कॉपी है यहाँ पे देखा जाए तो, ठीक है ना। ऑलरेडी उन्होंने पूरा एक जो जो रोड मैप है ना जो गेमिंग का पूरा मेंशन कर दिया है, जो कि लग रहा है कि उनका सही में गेम का काम चालू है और गेम ऑलरेडी शायद रेडी हो रहा है। यहाँ पे देखिए उनका जो वर्ल्ड है 3 डिफरेंट वर्ल्ड है, एक तो द ग्रीनलैंड, द अर्थ एंड द नाइटमेयर, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा देखिए द ग्रीनलैंड, द अर्थ एंड द नाइटमेयर। तो ग्रीनलैंड जो है ना, ग्रीनलैंड मतलब एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पे कि भगवान जैसा कुछ चीजें रहेंगे, ठीक है ना। और द अर्थ मतलब वहाँ पे इंसान रहेंगे, और द नाइटमेयर जहाँ पे कि घोस्ट वगैरह कुछ डार्क पावर्स वगैरह है, जैसे कि अपने जो हम जहाँ पे जी रहे हैं, जैसे कि हम सोचते हैं कि अपने ये जो अर्थ है यहाँ पे इंसान रहते हैं और भगवान ऊपर रहते हैं, और जो हो सकता है कि पाताल में अपना कोई यम रहते होंगे, कोई बुरी शक्तियां रहते होंगे। वैसे ही सेम टू सेम सिचुएशन जो भी हम सोचते हैं अपने रियल लाइफ में, सेम टू सेम उन्होंने बना कर रखा है। तो ग्रीनलैंड, द अर्थ एंड द नाइटमेयर, जो कि अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ में उन्होंने 2-3 तरह का यूनिवर्स बना के रखा है, जो कि सही में अट्रैक्ट कर सकता है आगे जाके। बहुत ही अच्छा उनका सही में प्लानिंग है। देखिए यहाँ पे 3 तरह का अलग अलग यूनिवर्स है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पे हीरोज भी बहुत तरह तरह का हीरोज है, जहाँ पे कि आप चाहो तो अपना खुद का एक हीरो चूज कर सकते हो, खरीद सकते हो। और एनएफटीज भी है वहाँ पे, और कोई एनएफटीज को आप लेने के देखिए यहाँ पे बहुत तरह तरह का आइटम्स भी है, जिस आइटम्स को देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है, योर आइटम्स इन द फोटो मेटावर्स इज प्रोटेक्टेड विथ एनएफटीज। मतलब जो भी आप आइटम्स को खरीदोगे ना, एनएफटीज का मतलब होता है नॉन फंजिबल एसेट्स, जो टोकन्स जो भी है, आप उसको छेड़खानी नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते, उसको यानी उसको छोटे छोटे टुकड़े में उसको बांट भी नहीं सकते। तो इसका मतलब जो भी आपका फोटा मेटावर्स में आइटम्स रहेगा वो पूरा ओनरशिप मेंटेन करके आपके साथ है। आप चाहो दीज आइटम्स इंक्लूड वेपन्स, स्किन्स, इक्विपमेंट व्हिच कैन इजीली रेंटेड, एक्सचेंज्ड और सोल्ड। आप चाहो तो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ टाइम के लिए उसी वेपन्स फिर कुछ आइटम्स को आप रेंटेड के तौर पे लेके भी यूज कर सकते हो। अगर समझो किसी का आपने रेंटेड के तौर पे यूज किया, यानी इसका मतलब उसी चीज का कोई तक ओनर रहेगा, तो उसको कुछ अमाउंट एज ए रिवॉर्ड मिलता रहेगा, एज ए पेमेंट के तौर पे, क्योंकि आपने रेंटेड लिया। तो जब रेंटेड लोग, इसका मतलब क्या, कुछ ऐसे आइटम्स भी रहता है जिस आइटम्स को पाने के लिए आपको बहुत ही ऊपर हाई लेवल पे जाना पड़ता है, तब जाके आपको उसी वेपन को खरीद सकते हो। इसलिए क्या होता है ना, कुछ नए नए जो आते हैं गेम खेलने के लिए, वो उनको इतना मन नहीं लगता कि हमको इतना लेवल तक जाए और गेम को खेले, और तब तक हमको उस जगह पे जाके उस आइटम को मिलेगा, तब तक वो वेट नहीं कर पाते। तो ये फीचर उन्होंने लेके इसलिए आए कि जो भी नया कस्टमर है, जो भी नया प्लेयर है, अगर उनको हाई लेवल तक जाने के लिए वेट नहीं कर पा रहे, तो चाहे तो जो बंदा गया होगा उसी लेवल तक, उसको तो मिला होगा आइटम्स, कुछ खरीद के रखा होगा, तो उस आइटम्स को चाहे तो रेंट के तौर पे ले सकता है। यानी एक तरह का जो मैकेनिज्म उन्होंने बना के रखा है ना, ये बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, लोगों को जो मार्केटिंग के तौर पे गेम में लेके आके जो काम कराना, एक्साइटमेंट के लेके काम करना, ये बहुत ही बढ़िया उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाया। सही में बहुत अच्छा उनका गेम का प्लानिंग है, जहां पे कि मुझे लग रहा है कि ये उनका पूरा का पूरा विजन जो है रेडी है, तब जाके इतना सारे चीजों को उन्होंने डिटेल्स में मेंशन किया अपने वेबसाइट पे। नहीं तो ऐसा कुछ होता ना, कुछ भी मेंशन करते उसका कुछ आगे ना पीछे, कुछ भी उनका विजन नहीं। ये उन्होंने पूरा गेम की स्टोरी लाइन के साथ में पूरा कैसे क्या यूज हो सकता है, लोग कैसे उसके इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, तो पूरा प्लानिंग ऑलरेडी चल रहा है, उनका हो भी चुका होगा। इसे उन्होंने अभी रिसेंटली उनका बेटा वर्जन आ सकता है। यहाँ पे देखेंगे ना, देयर आर 30 लैंड्स ऑन 3 वर्ल्ड्स। टोटल 3 वर्ल्ड्स है, जैसे ग्रीनलैंड, अर्थ एंड द नाइटमेयर में, वहां पे 30 लैंड है, ठीक है ना। ईच लैंड इज एनक्रिप्टेड एंड असाइन्ड यूनिक एनएफटी। Since then, without the shadow of doubt, only the strongest heroes can have enough power to take the lead and rule these land forever. यानी जो भी हीरोज, जो भी समझो कोई प्लेयर होगा जो सबसे अच्छा खेलेगा, वो चाहे तो टोटल सबसे हाई लेवल का जो यूनिवर्स होता है वहां पे जाके पहुंच पाएगा। या फिर उन्होंने यहाँ पे एक जगह पे मैंने पढ़ा था, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखोगे ना, एक मिनट। In addition, the photo are extremely valuable in such limited quantity of versatility. Heroes have significant role in possessing throughout the game. Each hero comes from different races and classes. तरह तरह का वहाँ पे हीरो रहेंगे जो कि
एक डिफरेंट रेसेस डिफरेंट क्लासेस के अंदर आ सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे उन्होंने कैटेगराइज करके रखा है हर चीज को, तो ये एक बढ़िया चीज है। और यहाँ पे ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, द फोटा यूनिवर्स प्लेयर्स विथ हाई रैंकिंग्स विल एक्सेस ए कंप्लीटली डिफरेंट गेमिंग यूनिवर्स विथ यूनिक एक्सपीरियंसेस इन गेम प्ले। जो भी अच्छी रैंक में जाएगा गेम के अंदर, उसको एक कंप्लीटली डिफरेंट गेमिंग यूनिवर्स दिया जाएगा खेलने के लिए, जो कि एक तरह का अलग हाई लेवल का गेमिंग रहेगा वहां पे खेलने के लिए, जो कि सही में ये पूरा एक्साइटमेंट करके रखा है, पूरा मेटावर्स को यूज करते हुए गेम को बनाया। यहाँ पे देखोगे ना, स्टोरी भी ऑलरेडी उन्होंने बना के रखा है। ये गेम के अंदर स्टोरी क्या है, ये आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। सही में उनका प्लानिंग विजन के साथ में चल रहा है। ये वो एक बढ़िया साइन है इस टोकन के साथ में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ अगर हम चलते हैं उसका थोड़ा सा पार्टनर्स प्रोग्राम देखोगे, इतने सारे पार्टनर्स है। ये बेकर्स में अगर देखोगे ना, उनको सपोर्टिंग करने वाले जितने सारे हैं जो कंपनीज वगैरह है, यहाँ पे भी है। एक मिनट, क्या हो गया, एक मिनट, यहाँ पर रिलोड करना पड़ेगा, शायद कुछ तो इश्यूज आ गया इंटरनेट में। ओके, यहाँ पे देखिए बेकर्स में कौन कौन है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट है, होलोलूट है, स्काईनेट ट्रेडिंग है, पॉलीगॉन स्टूडियोज, बहुत तरह यहाँ पे गिल्ड एलियंस भी कुछ है, जैसे कुछ एलियंस होके एक एक ग्रुप बनाते हैं वो गेमिंग इंडस्ट्री को, जैसे कि अवीजा गेम गिल्ड है, मेटा कंबाइन है, ये सारे अलग अलग गुट बना के रखे हैं, एक ग्रुप बना के उनका गेमिंग का पार्टनरशिप भी करते हैं। तो ये एक बढ़िया चीज है। और यहाँ पे मार्केट प्लेस पे जाओगे तो उनका देखोगे मार्केट में हीरोज है, आइटम्स है, ठीक है ना, तरह तरह की चीजों को यहाँ पे वो बेच रहे हैं अभी खेलने के लिए। तो ये सही में देखिए, यहाँ पे अलग रेस क्लासेस, अलग अलग रेसेस का, अलग अलग क्लासेस का उनका आइटम्स या फिर जो हीरोज मिलते हैं। तो ये सही में उनका जो मेटावर्स का यूज करते हुए जो काम करना, बहुत ही मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि जो गेमिंग इंडस्ट्री का मेटावर्स को लेके जो प्रोजेक्ट है, ये सबसे बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और उसका टोकेनिम्स चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। टोकेनिम्स में आने के बाद में अगर उसका सप्लाई देखेंगे ना, ये मैक्सिमम सप्लाई यहाँ तो दिख तो रहा है, लेकिन एक्चुअल टोटल सप्लाई यहाँ पे कितना है, 14 मिलियन, ओनली 14 मिलियन टोटल सप्लाई है। उसमें से आज के डेट पे कितना है, 6 मिलियन अभी मार्केट में चला, नहीं 42% अभी मार्केट में सर्कुलेशन में है। और बाकी अभी हो सकता है कि बाकी का जो रिसेंट जो 54% कुछ भी है, वो मार्केट में 56% या 58% जो भी मार्केट में वो आ सकता है सर्कुलेशन में। तो अभी भी यहाँ पे देखो 1% दिखा रहा है, ये कैलकुलेशन कर रहे हैं मैक्सिमम सप्लाई को कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक्चुअल में टोटल सप्लाई भी इतना है। अगर देखना है तो यहाँ पे चलते 1 मिनट राइट क्लिक कर लेता हूँ मैं, सप्लाई देखिए कितना है, टोटल फोटा कितना है अभी, ये है 15 मिलियन, ओनली 15 मिलियन 853, ठीक है ना। 15 मिलियन टोटल अभी फोटा है, अभी उसमें से 6 मिलियन अभी फोटा ऑलरेडी मार्केट में सर्कुलेशन में, इसका मतलब 42 या फिर 43% ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। तो बाकी का नहीं, इसका ज्यादा कुछ सप्लाई में ऐसा कुछ है नहीं कि मार्केट में इन्फ्लेशन के बाद में ज्यादा कुछ रेट बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा। इसमें थोड़ा सा डरने के बाद थोड़ा सा कम इसीलिए लगता है क्योंकि सर्कुलेशन में जो अमाउंट परसेंटेज है वो इतना लो नहीं है आज कंपेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा टोकेनिम्स को देख लेते हैं। टोकेनिम्स पे जाने के बाद चलो उसका होल्डर कौन कितना क्या रखा है थोड़ा देख लेते हैं, लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं, ठीक है ना। होल्डर्स पे अगर हम चल के देखते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है इसीलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ खाली खाली कोई काउंटर एड्रेस नहीं दिख रहा मुझे। ये सारे के सारे जो एड्रेस नहीं, सारे के सारे काउंटर एड्रेस है, नॉर्मल कोई होल्डर एड्रेस नहीं, ये सारे के सारे काउंटर एड्रेस है, जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि ये पूरा एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है। ऐसा कुछ रगपुल वाला प्रोजेक्ट है ही नहीं, कभी नहीं है। देखिए यहाँ पे हुबई में ऑलरेडी उनका लिस्टेड हो चुका है और ये 27% वहाँ पे टोटल पड़ा हुआ है होल्डिंग, यानी लोग सही में खरीदारी कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर चेक करें उसका लिक्विडिटी, ये देखिए पैनकेकस्वैप पे उनका लिक्विडिटी, क्योंकि ये बाइनेंस स्मार्ट चेन का टोकन है और ये लिक्विडिटी यहाँ पे हम थोड़ा सा चेक करें एक्चुअली में लिक्विडिटी लॉक हुआ है कि नहीं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये जो काउंटर एड्रेस इस पे भी क्लिक कर लेते हैं। करने के बाद में यहाँ पे देखिए आता है पैनकेक लिक्विडिटी पूल, यहाँ पे जाने के बाद में होल्डर पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको दिखता है कि लिक्विडिटी पूल में ये लिक्विडिटी एक काउंटर एड्रेस पे दिख रहा है, कितना 88% काउंटर एड्रेस पे दिख रहा है। तो चलते हैं क्लिक कर लेते हैं।
करने के बाद यहाँ पे देखिए लॉक टोकन लॉक हुआ है। कब तक लॉक हुआ है फिर भी चलते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जाने के बाद लॉक टू पे चलते हैं। लॉक टू पे जाने के बाद ये ओके नंबर कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम करते हैं यूनिक्स टाइम स्टैम्प। ओके, यहाँ पे जाने के बाद में हम कन्वर्ट कर लेते हैं और चेक करते हैं। ओके, उनका लॉक हुआ है 2025 जून 17, नोट डाउन कर लीजिए, तब तक ये लॉक रहेगा। ठीक है, ये जानबूझ के लॉक करके रखें क्योंकि उनको पता है अभी तक मार्केट में अपना डिमांड इतना नहीं है और मार्केट में अपना हाइप इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए ये हाइप को नॉर्मल करने के लिए, थोड़ा सा ट्रस्ट पैदा करने के लिए, जो भी कंपनी में जो भी प्रोजेक्ट नया बनता है अपनी इंडस्ट्री में, क्रिप्टो इंडस्ट्री में, वो चाहते हैं कि आप लिक्विडिटी को लॉक करें। तो ये एक तरह का वे है लोगों के अंदर ट्रस्ट को बिल्ड करना, उसके साथ में हम कोई प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ा सा टाइम दे। ठीक है ना। और देखिए किसी ने मुझे शायद पूछा था कि कोई अगर लॉक करके रखें अपने लिक्विडिटी को कुछ टाइम पीरियड तक के लिए, तो क्या उसके बीच में उस लिक्विडिटी को हम अनलॉक नहीं कर पाएंगे? भाई देखिए, अनलॉक नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो लॉक हुआ है एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे लॉक हुआ है। नॉर्मल ऐसा कोई ताला डाल के हमने बॉक्स में लॉक नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे लॉक होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का मतलब ऐसा होता है कि एक तरह का लॉजिक रहता है। लॉजिक मतलब एक तरह का कंडीशन रहता है। कंडीशन ऐसा रहता है वहां पे कि जब तक ये टाइम नहीं जाता तब तक टोकन उस काउंटर एड्रेस से नहीं निकलना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली वो डेट पे उसी टाइम तक के लिए वो ऑटोमेटिक टाइम चलता रहता है। जैसे काउंटडाउन चलता है ना, वैसे ये देखिए अभी काउंटडाउन चल रहा है, वैसे वो काउंटडाउन चलता है। ये लॉजिक है, ठीक है ना। ये लॉजिक पे उन्होंने एक तरह का कंडीशन डाल दिया उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। जब तक वो फुलफिल नहीं होगा वो टाइम, तब तक लॉक हटेगा नहीं। तो काउंटर एड्रेस पे वैसे सेम वो टाइम टूल पे डालते हैं, वो एक तरह का टाइम कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो, ठीक है ना। एक तरह का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि टाइम टूल पे सेट रहता है, इसलिए वो वहां पे लॉक अनलॉक नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलते, हमने चेक कर लिया यहाँ पे ऐसा है। तो और चलते हैं और कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। उसका प्राइसिंग तो अभी देखा जाए तो इतना है। और थोड़ा सा अगर हम चलते हैं CoinGecko पे आने के बाद में हम उसका अगर देखेंगे ना, आज के डेट पे उसका जो प्राइस है, लोअर प्राइस से आज के डेट पे 99% अभी भी रिटर्न दे चुका है लोगों को, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो हाई गया था जून में गया था, जो कि आज के डेट पे 57% डाउन है। तो आप अभी सोचोगे कि मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट करें, इसमें क्या सही में हमको ये प्रॉफिट दे सकता है? तो थोड़ा सा हम चलते हैं उसकी सिमिलर वे पे ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे चेक करें ना, ट्रैफिक सबसे ज्यादा आ रहा है आज के डेट पे सऊदी अरब से, जो कि 2474% इंक्रीज हुआ है ट्रैफिक, जो कि छोटी बात नहीं है, जो कि सही में छोटी बात नहीं है, ठीक है ना। ये अगर हम चेक करें यहाँ पे देखिए, सऊदी अरब से सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, जो कि 2474% अभी इंक्रीज हुआ है। और देखेंगे तो यूके का भी थोड़ा सा ट्रैफिक बढ़ा हुआ है। ये देखिए यूनाइटेड किंगडम का ट्रैफिक देखिए 216% अभी हाइक है यूनाइटेड किंगडम का जो ट्रैफिक है इसी वेबसाइट पे। तो इसका मतलब लोगों के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है और लोग इस टोकन को जाके सही में चेक कर रहे हैं, यानी लोग खंगाल रहे हैं। लोग दुकान में जाके उस प्रोडक्ट को आने से पहले चेक कर रहे हैं। इसका मतलब जब प्रोडक्ट आएगा तब लूटना शुरू हो सकता है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, कोई भी प्रोजेक्ट नया हो तो ये मुझे अच्छा लग रहा है इस टोकन पे। सही में मैं अब तो बोलता हूँ इस टोकन पे आप नजर डाल के रखिए। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मार्केट में अभी जो इंडस्ट्री जो है ना, बहुत ही जल्दी 2-3 साल के अंदर मेटावर्स इंडस्ट्री का बूमिंग आ सकता है। लेकिन अभी का जो टाइमिंग है, ये टाइम पे मार्केट अगर डाउन गया तो डाउन जैसे जाएगा, आप ट्राई करो मेटावर्स टोकन सबसे ज्यादा नीचे डाउन जाएगा, क्योंकि अभी के मार्केट में मेटावर्स का इतना ज्यादा बोलबाला नहीं है। तो ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा अगर डाउन जाएगा तो मेटावर्स टोकन जाएगा। तो उसी टाइम पे मेटावर्स टोकन को आप थोड़ा छोटा मोटा ग्राब करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद में ये तो हो गया सबसे बहुत बढ़िया चीज ऐसा है। और चीज आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं उसकी देखूं
उसके कब आया था ये टोकन? 2015 में सबसे पहला फोटा टोकन उन्होंने लॉन्च किया था उनका वेबसाइट, और 2021 में उन्होंने उसका अपडेट किया। देखिए 2015 को उन्होंने जब लिया था ना वेबसाइट, तभी से उन्होंने 2021 तक उन्होंने खरीदा था होस्टिंग। इसका मतलब ऐसा नहीं था कि वो कुछ करके निकल जाएंगे। एक्चुअल में उनका प्रोजेक्ट विजन लेके आए हुए हैं और एक लॉन्ग टर्म का विजन। देखिए 2021 में उन्होंने अपडेट किया और 2025 तक उन्होंने खरीद ली होस्टिंग फिर से, यानी उनका सही में काम चला। अभी भी देखिए अभी उनका कैसा स्ट्रैटेजी है, इतना पुराना होने के बाद भी लिक्विडिटी पूल में लिक्विडिटी को लॉक करके रखे अगला 3 साल तक, 25 तक, फिर भी समझ रहे हो ना। यानी एक बहुत ही मुझे लगता है कि ये ट्रस्ट वर्दी प्रोजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप नोट डाउन करके लिखे, मैं लिक्विडिटी जो लॉक का डेट भी डाल दिया है। अगर आप खरीदते हो तो लिक्विडिटी पूल में जो आप लॉक डाल के रखे हो, जो टाइमिंग है वो टाइम से पहले आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। उस प्रॉफिट में लेके आप बैठ जाइएगा, फिर से अगर नीचे जाए तो आप एंट्री कर लीजिएगा। ये सही में टोकन पे आप थोड़ा सा नजर डाल के रख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप उतना ही पैसे डालेंगे जितना कि आप लॉस कर सकते हो, जो कि दूसरे यूट्यूबर बोलते होंगे शायद आपको। मुझे ये वर्ड ही मुझे पसंद नहीं है, जब लोग बोलते हैं ना कि आप उतना ही पैसे डालिए अपनी क्रिप्टो में जितना पैसा कि आप लॉस कर सकते हो। भाई अगर लॉस करना ही था तो हम इन्वेस्टमेंट करें क्यों? अगर हम उसको इन्वेस्टमेंट का नाम दे रहे हैं तो हम उसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम अगर जितना लॉस कर पाएंगे उतना ही डालिए, मत नहीं तो मत डालिए। इसका मतलब हम तो लॉटरी खेल रहे हैं, हम जुआ खेल रहे हैं, ऐसा हो गया अभी। तो जुआ अगर खेल रहे हैं तो मैं इतना टाइम तक बैठ के हम इतना एनालिसिस क्यों करें, हम इतना स्टडी क्यों करें? जान दो, जुआ ही खेलना था ना, डाल दिया आंख बंद करके, जो भी होगा देखा जाएगा। भाई ऐसी चीजों से थोड़ा सा दूर रहिए। जो लोग बोलते हैं ना इतना कर दो, इतना डाल दो और जितना पैसा लॉस कर सको उतना डालो, ये फालतू चीजें मुझे पसंद नहीं है, ना ही आपको ही पसंद होगा। प्लीज उस जगह से थोड़ा सा दूर रहिए। अगर कोई आपको नॉलेज शेयर नहीं कर पा रहा है, कोई आपको अगर एनालिसिस करने के लिए पता नहीं उसको, तो प्लीज ये लाइन मत बोलिए, क्योंकि क्रिप्टो एक नॉलेजेबल स्टडी है और इस जगह पे आप ऐसी लाइन बोल के क्रिप्टो की जो वैल्यू है ना आप उसको डिमिनिश मत करिए प्लीज। ये मेरा दूसरे यूट्यूबर्स को लिए मेरा एक थोड़ा सा गुजारिश है, क्योंकि अगर आपको नहीं आता है, आपको एनालिसिस करना नहीं जाता है, तो प्लीज दूसरे जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के नाम पे आप जो जुआ खेलने की जो बात कर रहे हो वो ऐसा मत करिए, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे, क्योंकि किधर तो मैंने सुना था ऐसा, किसी ने तो बोला तो मुझे बहुत ही खटका, क्योंकि भाई क्रिप्टो एक तरह का नॉलेजेबल स्टडी है और एक तरह का बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है, और उस टेक्नोलॉजी को आप जैसे कि बोल रहे हो कि जितना पैसा डाल सकते हो डालो, जो कि आप लॉस कर सकते हो, तो भाई हम क्यों आ रहे हैं? अपना पैसा थोड़ी ना ऐसा है पड़ा हुआ है कि हम डाल देंगे लॉस करने बैठे। भाई अपना वैल्यूएबल पैसा है, अपना मेहनत की पैसा है, और आप बोल रहे हो कि इतना डालो इतना लॉस कर पाओ। अरे भाई हम 1 रुपए के भी लॉस नहीं करना चाहते, तो क्यों डाले? हम डालेंगे नहीं, इसका मतलब छोड़िए, बहुत हो गया इसके बाद। लेकिन थैंक यू सो मच मेरे सब्सक्राइबर जो भी हैं, मेरे भाई मेरी सिस्टर्स, जो भी मेरे यहाँ पे मेरी सब्सक्राइबर हैं, उनको मेरी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप मेरे यूट्यूब के जो चैनल में जितने सारे वीडियोस है, क्योंकि मुझे पता है मेरी वीडियो बहुत लंबा रहता है, फिर भी आप उस वीडियोस को लास्ट तक देखते हो, उसके साथ में कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे करते हो, तो उसके लिए बहुत ही बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऐसी सपोर्ट दिखाने के लिए। लेकिन साथ में आपको ना ब्लॉकटोपिया के बारे में एक चीज बता दूं, कल मैं बोलते हो तो शायद मैं दूसरी जगह पे चला गया, जो एक्चुअल चीज था ना वो थोड़ा सा मैं छूट गया। देखिए ब्लॉकटोपिया जो है ना, एक तरह का ये गेमिंग मेटावर्स कॉइन बोल के मत चलिए उसको, ये एक तरह का मेटावर्स का कॉइन है। गेमिंग मत पकड़िए, ओनली गेमिंग नहीं है। यहाँ पे देखो उन्होंने क्या मेंशन किया है, लर्न, अर्न एंड प्ले एंड क्रिएट। 4 चीजें, क्रिएट कर सकते हो, प्ले यानी गेम खेल सकते हो, अर्न कर सकते हो, एंड साथ ही साथ लर्न भी कर सकते हो। यानी ये मेटावर्स का एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहां पे ये 4 चीजें कर सकते हो। तो इसको बस आप गेमिंग के तौर पे मत देखिएगा, ठीक है ना। ये सही में बहुत ही अच्छा टोकन है, थोड़ा सा आप इस पर नजर भी डाल के रखिए। तो चलिए आज के वीडियो में यहाँ पे खत्म करता हूँ, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।